जिक्र कर लेते हैं कुछ फैशन से रिलेटेड। मौसम सरमा जो है वो अब तो खैर जा ही रहा है और मौसम सरमा के फौरी बाद आता है बाहर। लेकिन कराची वालों के लिए बाहर तो आता नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे गर्मी ही जंप करती है। लेकिन बाकी मुल्क के बेशतर इलाकों में बाहर कहते हैं कि जब वो मौसम आता है तो डिफरेंट के कलरफुल कपड़े पहने जाते हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं लोग के फ्लावर प्रिंट्स बहुत ज़्यादा चलें। लेकिन आजकल फैशन में क्या इन है क्या नहीं, सर्दियाँ जा रही हैं, ज़्यादा सर्दियों में क्या इन है और अभी जो मौसम में बाहर आने वाला है या फिर गर्मियों का मौसम आने वाला है उसमें किस तरह के कपड़े वेयर करें, क्या आगे शादियों का सीज़न भी आने वाला है। तो इस तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही फेमस डिज़ाइनर हैं किरण अफजाल, और आज आप देख सकते हैं जो मैंने खूबसूरत ड्रेस पहना है वो भी किरण अफजाल का ही बनाया हुआ पहना हुआ है, वेलवेट का। सो थैंक यू सो मच किरण। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत ड्रेस मुझे देने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है पहली बात। और मैं हमेशा ही किरण की तारीफ करती हूँ कि जो भी डिज़ाइन आप करती हैं ड्रेसेस वो कंफर्टेबल और बहुत होते हैं वेयर करने में और फैब्रिक बहुत बेस्ट होता है। थैंक यू सो मच। तो फैब्रिक की सिलेक्शन कैसे करती हैं किरण? मैं वही बात करूंगी कि एक वही बात होती है ना कि आपकी पर्सनैलिटी, आप किसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं कपड़े, तो उसके वो आप जहन में रखते हैं कि आपने जैसे आपके लिए मैंने एक डिज़ाइन करना है तो वो मैं एक पर्सनैलिटी जहन में रखती हूँ कि ये कलर सूट करेगा, ये मटेरियल सूट करेगा, ये फैब्रिक सूट करेगा, तो उस हिसाब से लेके फिर कस्टमाइज़ करवा के वो फिर डिज़ाइन। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब जिसके लिए भी अभी तक किया है कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, और पसंद ही किया लोगों ने। आपके डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा आजकल बाहर का मौसम आने वाला है, कराची में तो डायरेक्ट गर्मी ही आएगी, लेकिन मुल्क के बेशतर इलाकों में बाहर का मौसम आएगा और बाहर के मौसम को रंगों का मौसम कहा जाता है। बहुत कलरफुल से कपड़े पहने जाते हैं, शोख रंग पसंद किए जाते हैं, फ्लावर प्रिंट्स पसंद किए जाते हैं। तो आजकल फैशन में क्या है, के बीच में तो पेस्टल्स का दौर चला था, एक पेस्टल्स ही थे, अभी दोबारा से थोड़े से ब्राइट कलर्स इन हुए हैं या नहीं? नहीं एक्चुअली समर आने वाला है तो ब्राइट तो नहीं हुए, लेकिन ये कि खिलते हुए जैसे कलर येलो है, लेमन है और पिंक है और पर्पल कलर है, इस लाइट टाइप के, क्योंकि प्रॉपर अभी समर नहीं आया, प्रॉपर विंटर नहीं गया है। हम कहते हैं हम सिर्फ इस वक्त हम जो है एक बाहर का मौसम है तो बाहर के तो खूबसूरत खूबसूरत कलर होते हैं, तो वही कलर इस वक्त इन हुए में उसी पे काम, मतलब ज़्यादातर जो है हम लोग लॉन फैब्रिक, मतलब मटेरियल जो है नॉर्मली ना कॉटन है ना लॉन है, उस टाइप का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। और नॉर्मली अभी तक वही लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, वही सारा फैशन। अभी तक तो नहीं, लेकिन अब दोबारा से लॉन्ग शर्ट्स इन हुई और कहते हैं कि हर 10 साल बाद फैशन रिपीट होता है किरण, और अभी दोबारा से आपके सिंगल टोन सॉलिड कलर्स चल रहे हैं। पहले बीच में आया था कि पैंट्स जो हैं वो कंट्रास्ट में चल रही थी, लेकिन अब फिर दोबारा से सेम शेड्स में थी। तो अब दोबारा से कब तक ये फैशन में रहेगा? लॉन्ग शर्ट्स ही इन चल रही हैं विद फुल स्लीव्स एंड फैशन का तो देखिए कुछ पता नहीं है, आज कुछ है कल कुछ है, फौरन ही चेंज होता चला जाता है। और ज़्यादातर ये होता है कि देखिए अभी तक हम लोग मौसम कहते हैं मौसम के साथ कलर्स के साथ खेल रहे होते हैं डिज़ाइनर। अब मौसम आया उसके हिसाब से हमने सोचा कि विंटर है, विंटर में वेलवेट इतनी चली, चीज़ें चली हैं, उसके बाद खद्दर बहुत हुआ, तो ये अब जैसी विंटर, और कराची में तो वैसी भी आपको पता है कि माशाल्लाह सर्दी 1 महीने के लिए आती है, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10-12 दिन के लिए बस उसमें जितना आप पहन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आप पहन लें। अब समर आ रहा है, समर अच्छा खासा लॉन्ग चलता है स्पेशली कराची में, तो उसमें ये कि लॉन चल रही है, उसमें फिर सॉलिड कलर चल रहे हैं, उसमें फिर आप शेफून आ जाता है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा किरण, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं, लेकिन हम मार्केट्स का रुख कर देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। लेकिन एक नॉर्मल फैमिली के लिए जैसे कि फ़ैशन बार बार चेंज होता है, तो हम अपने ही अगर जो कपड़े सिलवा रहे हैं, अगर वो सिंगल आपने एक लॉन्ग शर्ट स्टिच कराई, सपोज फैशन चेंज हो जाता है, तो किस तरह से उसको स्टिच कराएं कि आप उसको दोबारा से रीयूज़ करना चाहें तो शॉर्ट कर लें, अगर शॉर्ट शर्ट तो उसको लॉन्ग कर लें, किस तरह से उसको आप आजकल के फैशन के हिसाब से ढाल सकते हैं? अगर आपके कोई पुराने कपड़े पड़े, जो बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो एक आध बार पहन के हमने अलमारी में हैंग किए हुए होते हैं, अपनी क्लॉजेट्स पर वो यूज़ नहीं किए थे, रीयूज़ नहीं किए जाते, तो उसको रीडू कैसे किया जाए, रिक्रिएट कैसे किया जाए? अच्छा, जैसे अगर शॉर्ट शर्ट्स पड़ी हुई है हमारे पास, अब वो नहीं इन हुआ हुआ है, लॉन्ग्स का हुआ है, तो इतनी अच्छी बेलें आती हैं, चौड़ी, मतलब काफ़ी लेसेस ऐसी होती हैं कि वो आप उसको लगाएं, उसके बाद आप उसमें सेंटर लेसेस दे दें तो वो आपकी लॉन्ग हो जाती है। और इतनी मतलब अब मटेरियल आ गया है लेसेस के अंदर कि आप उसमें डिज़ाइनिंग करें तो आपकी हो जाती है। हाँ, अब लॉन्ग है तो लॉन्ग के लिए जाहिर सी बात है वो तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हमने शॉर्ट करना है, लेकिन शॉर्ट को कैसे लॉन्ग करना है ये प्रॉब्लम की बात होती है। तो वो उसको फिर हमने कैसे उसको डिज़ाइन करना है,
उसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगाना है, तो वो एक तो आपकी अपनी चॉइस होती है, दूसरा टेलर की महारत होती है कि वो क्या बनाता है उस चीज़ को। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक रिजनेबल महंगाई हो गई है, तो देखिए हमारे यहाँ ना कुछ कैटेगरीज हैं। देखिए 50% लोग जो हैं ऐसे हैं जो माशाल्लाह बना लेते हैं कपड़े, जिनको बुरे से बुरे हालात में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। सेल लगती है तो वो भागते हैं सेल की लेकिन 50% ऐसे लोग हैं जो बेचारे सोचते हैं, उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं। लेकिन जो गरीब बंदा है ना, उसको तो पता है कि मैं गरीब हूँ, मैं कर नहीं सकता, और एक अच्छा हाई क्लास बंदा है तो उसको तो सफ़ेद पोश है। अब जो बीच वाला बेचारा जो होता है ना, वो परेशान होता है कि उसको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। उस ईद भी मनानी है, बकरीद भी मनानी है, शादी में भी जाना है, उसमें सारे इवेंट्स में उनका भी दिल है कि उन्होंने चीज़ें करनी है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ कुछ होलसेल बाज़ार भी हैं, कुछ ये कि सेल्स भी लग रही होती हैं, या फिर ये तो कुछ टेलर्स बना देते हैं, दर्जनें होती हैं, तो इस तरह करके वो लोग अपनी डिज़ाइनिंग करके वो भी कर लेते हैं। लेसेस पे जा सकते हैं। अच्छा, ये आपके ही कुछ डिज़ाइंस हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपने ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं। अच्छा, इसमें फैंसी भी है। अच्छा, आप शादियों के लिए भी ड्रेसेस डिज़ाइन करती हैं? कि मेरा भी एक आपने भाई के लिए शादी का लहंगा बनाया था, मुझे अभी तक याद है, बहुत खूबसूरत था वो जी। और अच्छा, अभी आजकल फिलहाल दोबारा से जो दोपहर में शादियों का सीज़न का ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा शादियाँ हो भी रही हैं, तो दुल्हन के लिए दोबारा से एक पिंकिश टोन पे जाया जा रहा है, जो बहुत ही पेस्टल पिंक कहलाता है। लाइक नॉट वी कैन ऑल्सो से कि टी पिंक या बेबी पिंक, बहुत ही लाइटर टोन जा रही है। तो क्यों हम लाइटर टोन की तरफ जाएंगे? दुल्हन का तो हमेशा एक होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी बहुत ब्राइट ही चाहिए हमेशा, आजकल बहुत लाइट उस पे जाया जा रहा है फैशन। पिंक के अलावा दुल्हनें वाइट भी बहुत पहन रही हैं। हाँ, वाइट और फॉन बहुत ज़्यादा पहन रही हैं। और डे में तो फंक्शन होता है तो ज़्यादातर लोगों की चॉइस ये होती है कि हम वाइट ड्रेसिंग कर लें, ऑफ वाइट कर लें, फॉन कर लें, या वो लाइट पिंक तो है, उसके अलावा ये लाइट ग्रीन सा कलर होता है, मिंट कलर, वो भी बहुत ज़्यादा इन हुआ है। और अब नॉर्मली तो देखें ब्राइड्स का कलर ही रेड, मैरून, ब्राइड्स इसमें अच्छी लगती हैं। मुझे तो बस पर्सनली इसी में अच्छी लगती हैं। वो लगता है कि एक दुल्हन बैठी हुई है। तो लेकिन ये कि अपनी चॉइस है, हर बंदे की अपनी एक चॉइस है। अच्छा, क्या वजह है कि लाहौर की तरफ अगर आप चले जाएं, वहाँ पे आपको हैवी से हैवी ड्रेसेस जो हैं वो सस्ते पैसों में मिल जाते हैं, लेकिन कराची में अगर आप थोड़ा सा भी हैवी ड्रेस लेंगे तो आपके लाख 1.5 लाख कहीं भी नहीं गए। बेसिकली ज़्यादातर कराची में भी जो काम हो रहा है ना, वो लाहौर से ही आ रहा है। अब उसमें क्योंकि मेन कारीगर वगैरह पूरी मार्केट है, जो लाहौर में एक मार्केट है, वहाँ से काम बनता है और वहाँ से कराची में भी लोग मंगवाते हैं, वहीं से काम कर। इवन के इंटरनेशनली भी अगर जो लोग बाहर ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो भी लाहौर से ही मंगाते हैं, क्योंकि एक पूरी मार्केट है वहाँ पर। तो अब यहाँ जाए तो उसमें जाए आप वो अपना सारा शेयर भी रखते हैं, ट्रैवलिंग का वो सारा, फिर आपका जो पैसे ऊपर एक्स्ट्रा लगे तो वो सारा कुछ करके फिर मार्जिन रख के फिर वो अपना सेल, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेस होगा उसमें अब लॉस में तो कभी भी नहीं आप काम करेंगे। थोड़ा अपना मार्जिन रखेंगे और कुछ अपनी भी आप इनकम रखेंगे, तो उसके बाद ही वो सेल होता है। लेकिन हमारे यहाँ कस्टमर समझते हैं कि जो देने वाला है ना, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा हमारे साथ ले रहा है, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है। हर एक की इस वक्त जो जेब है ना, वो इतनी इजाज़त नहीं दे रही है। लेकिन एक्स्ट्रा मुनाफा रखना ही तो गलत बात है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ जो बात है किरण के, अगर आप एक्स्ट्रा मुनाफा ले रहे हैं तो वो गलत है। आप इतना लें जो जायज़ है, जायज़ लेना चाहिए। मतलब मेरी ये नहीं कि आप मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई 2000 का मतलब सूट है, नॉर्मली बात कर रही हूँ, तो वो आप उसको 4 में, नहीं, ये गलत है। आपका इतना होना है कि आपकी अपनी भी जो बजट है वो चलें। थैंक यू सो मच किरण। और अगर आप किरण से चाहते हैं कोई ड्रेस बनवाना तो ग्रेस बाय किरण का फेसबुक और इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई हमारे शो में। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।